हेलो, वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ डेंटल स्टोरीज़। आज पेशेंट काफ़ी दूर से आया हुआ है, कौशाम्बी से। तो उसको दर्द था काफ़ी, तो उसने दिखाया मुझे। एक्सरे किया गया तो पता चला कि प्रॉक्सिमल केरीज है उसके लोअर लेफ़्ट फर्स्ट मोलर में, और हमको उसकी आरसीटी करनी पड़ेगी। तो चेम्बर ओपन कर दिया है। ये देख रहे हैं, फाइल जो है कैनाल में डाली हुई है, पर बहुत ही ज़्यादा छोटी कैनाल है। 6 नंबर की फ़ाइल, जो सबसे छोटी फ़ाइल होती है, वो भी प्रॉपरली अभी जा नहीं रही है। तो हल्के हल्के उससे नेगोशिएट करेंगे और उसको कैनाल को हम ज़्यादा वाइड करके प्रिपेयर करेंगे। 3 कैनाल अभी तक हमको मिली हुई है। डिस्टल कैनाल में ये लेफ़्ट साइड में जो है जा कर के फ़ाइल थोड़ा अटक रही थी, तो हमको चेक करना था कि वहाँ पे क्या है। फ़ाइल जा नहीं रही थी वहाँ पे प्रॉपरली, पर कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे लग रहा था कि कोई कैनाल मिस हो रही है, कुछ हो रहा है। तो उसको धीरे धीरे करके हमने उसे निगोशिएट किया और उसको देखते हैं आगे हमने कैसे ओपन करके उसे प्रिपेयर किया। ऊपर से तो पूरा कैल्सीफाइड था, पर वहाँ नीचे एक कैनाल और मौजूद थी जिसको हमने धीरे धीरे करके ओपन किया। 6 नंबर की फ़ाइल, जो सबसे छोटी फ़ाइल होती है, 6 नंबर की फ़ाइल, ये अटक रही है उसमें जाने में, ये प्रॉपरली वहाँ नहीं जा पा रही है। तो डाउट तो पूरा हो रहा था कि वहाँ पे एक कैनाल और है। उसको बहुत ही धीरे धीरे हमें नेगोशिएट करना था। तो धीरे धीरे उसको जो है वॉच वाइंडिंग मोशन से हमने इंसर्ट करना शुरू किया डिस्टल कैनाल में, और उसको जो है देखते हैं आगे कैसे वो ओपन हुई है। अब यहाँ पे हमने केरीज सारी रिमूव कर दी है टूथ से, और एक सलाइन बात दिया है टूथ के अंदर कैनाल्स में। तो कैनाल काफ़ी विजिबल हैं, 3 कैनाल प्रॉपरली हमको दिख रही हैं। डिस्टल कैनाल काफ़ी वाइड है। अभी ये सिंगल ही कैनाल दिख रही है, पर अंदर हल्का सा कैच है, तो हम उसमें कैनाल और सर्च करेंगे। अभी यहाँ पे हमने धीरे से जो है ऊपर का कैल्सिफिकेशन रिमूव करना शुरू कर दिया है। कैनाल अभी भी एक ही इधर दिख रही है, अभी थोड़ा सा और कैल्सीफाइड एरिया बचा हुआ है। धीरे धीरे उसको भी रिमूव करेंगे और फिर हम जो है देखेंगे कि वहाँ पे दूसरी कैनाल मिल रही है हमको कि नहीं। काफ़ी मेहनत के बाद अब हमने कैल्सिफिकेशन ऊपर से रिमूव कर दिया है, और ये जब हम जूम कर रहे हैं तो हमको वो सेकेंड कैनाल दिख रही है। बहुत डीप जो है एक डिवीज़न दिख रहा है, जहाँ पे 2 कैनाल आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं। तो ये केवल जो है मैग्नीफिकेशन की मदद से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो अल्ट्रा मॉडर्न डेंटिस्ट्री के जो स्कोप हैं वो इससे ही पता चलते हैं। देखिए, बिना मैग्नीफिकेशन के हमको कितना कम वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो उसको कैनाल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है इसमें। अब चारों कैनाल को हमने जो है प्रिपेयर कर दिया है, 26 रोटरी फाइल से प्रिपेयर कर दिया, और उसके बाद अब हम जो है इसको हाइपो बाथ और ईडीटीए बाथ से जो है क्लीन करेंगे। क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अभी भी अंदर पल्प चेम्बर में जो है बैक्टीरिया और काफ़ी जो है सलाइवा के जो पार्टिकल्स जाते रहते हैं ओपनिंग होने के बाद केरीज से, तो उसको डीइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको जो है ये हाइपो बाथ और ईडीटीए बाथ करते हैं, देते हैं टूथ को, और उसमें फिर अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन करते हैं। ये जो अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन चल रहा है, ये मशीन से हम कर रहे हैं। हर कैनाल में अलग अलग क्लीनिंग होगी, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। धीरे धीरे उसको पंपिंग मोशन से क्लीन करते हैं। कहीं पे अगर कैनाल थोड़ा बहुत रफ होती है तो इसकी वजह से, अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर की वजह से, थोड़ा सा ये प्रिपेयर भी हो जाती है, तो उसमें हमारा जो है जीपी भरना भी और बेटर हो जाता है लास्ट में जा कर के। हर एक कैनाल में जो है इंडिविजुअली हम जो है अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर से जो है उसको एक्टिवेट करेंगे, जो हमारा जो है हाइपो पड़ा हुआ है, और डिसइंफेक्ट करेंगे सारे बैक्टीरिया से। काफ़ी बेटर क्लीनिंग इफेक्ट देता है। फुल कॉन्सेंट्रेटेड हाइपो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रबर डैम के अंडर आरसीटी कर रहे हैं, तो उसमें जो है कोई भी लीक की चांस जल्दी बचती नहीं है, जो कि हमारे मुंह में जाए हाइपो और मुंह में सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज करे, जो काफ़ी हद तक बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ पे टकरा जाए या उसके कांटेक्ट में आ जाए। तो आरसीटी बिना रबर डैम के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सलाइवा में बैक्टीरियाज होते हैं उससे ही कीड़ा लगता है, और अगर हम बिना रबर डैम के आरसीटी कर रहे हैं तो वही सलाइवा हम वापस दांत में पुश कर देते हैं, तो क्लीनिंग के बाद फिर से सलाइवा जाएगा, तो बैक्टीरिया वहीं के वहीं रह गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उस क्लीनिंग का।
फिर वो RCT भगवान भरोसे जब इन्फेक्शन वापस एक्टिवेट होगा और वापस उसमें RCT को फेल करेगा। ये कोई बता नहीं सकता, पर RCT फेल होगी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में जा कर के। तो बिना रबर डैम के RCT नहीं होनी चाहिए। हाइपो और EDTA बात के बाद अब हमने जो है सलाइन बात दी है, और देखिए कितना बेहतरीन शाइनी कैनाल्स दिख रही हैं। सारा कंटेमिनेशन ख़त्म हो चुका है। रबर डैम है तो और कंटेमिनेशन अंदर आएगा नहीं, सलाइवा का कोई भी ड्रॉप अंदर आने का कोई चांस नहीं है। और विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, प्रॉपरली 4 कैनाल्स हमको दिख रही हैं। वो जो वहाँ पे एक कैनाल थी उसका भी देखिए प्रॉपर डिवीज़न दिख रहा है, प्रिपेयर्ड हो चुकी है। अब हम इसको प्रॉपरली अच्छे से सीलर से पैक करेंगे और GP से फिल करेंगे फॉर परफेक्ट RCT। अब इस स्टेज में हम जो है पेपर पॉइंट ले करके कैनाल्स को अंदर से ड्राई कर रहे हैं। जो हल्का हल्का जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, तो ये एक एक पेपर पॉइंट पर कैनाल हम उसको अंदर इंसर्ट करेंगे और जो वाटर होगा उसको हम ड्राई कर देंगे, ताकि जो है सीलर और कोई भी चीज़ वहाँ पे वाटर से जो है कॉन्टेमिनेट ना हो पाए और एक परफेक्ट सील मिले हमें अपनी RCT में। चारों कैनाल को अलग अलग ड्राई करेंगे सेपरेट पेपर पॉइंट से, और उसके बाद हम उसको सील करेंगे। अब ये मीडियल कैनाल्स में हम ड्राई कर रहे हैं। एक कैनाल में पेपर पॉइंट गया और अब जो है दूसरी कैनाल में हम पेपर पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पेपर पॉइंट इंसर्ट होगा, देखिए कैनाल जो है वाटर उसका है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कैनाल एकदम ड्राई हो जाएगी। अंदर जो है जब हम पेपर पॉइंट निकालेंगे तो हमको एकदम ड्राई कैनाल मिलेगी। अब हम जो है डायरेक्टली कैनाल में जो है बायो सिरेमिक सीलर को जो है पुश करेंगे, ताकि अच्छे से एक सील मिले हमको RCT में। तो एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है डायरेक्टली जो है कैनाल को सील करने का। पहले दोनों डिस्टल कैनाल्स में हम जो है टिप डालेंगे बायो सिरेमिक सीलर की, और वहाँ पे धीरे से जो है थोड़ा थोड़ा बायो सिरेमिक सीलर फिल करेंगे। इस तरह से जब फिल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एयर बबल ट्रैप नहीं होता, वो पुश होके बाहर आ जाता है। तो उससे हमारा जो एरर है वो काफ़ी कम हो जाता है सील करने में। ये देखिए जो है बबल आया था अभी, वो धीरे से पुश होके बाहर आ जाता है, कोई भी एयर एंट्रैपमेंट नहीं होती। अब जो है हमने GP उसमें इंसर्ट कर दिए कैनाल में, और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद सेकेंड GP हम इंसर्ट करेंगे। जो डिस्टल में दो कैनाल थी, उसमें जो है हम सेकंड GP इंसर्ट करते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। ये जो है जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे लेटरल स्पेसेस थी उसको हमने और GP से फिल किया है। इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को बोलते हैं कोल्ड लेटरल कंडेंसेशन। RCT भी कई तरह की होती हैं, तो इसमें हम कोल्ड लेटरल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ऑब्चुरेशन की। अब हमने जो है हीटेड इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया और GP को कट कर दिया है प्रॉपरली एकदम ऑरिफिस से। एक्स्ट्रा GP वहाँ पे पूल नहीं होनी चाहिए। GP कट करने के बाद हम उसे प्रॉपरली जो है कंप्रेस करेंगे, ताकि कैनाल में एकदम टाइटली पैक हो जाए और कोई भी लीक वहाँ पे ना बचे। बहुत परफेक्टली अब हम जो है कंप्रेस कर रहे हैं इसको। ये देखिए कंप्रेस हो चुका है, कैनाल पूरी तरह से फिल हो गई है। डिस्टल कैनाल में कोई गैप नहीं है, यहाँ इस डिस्टल कैनाल का ऑब्चुरेशन कंप्लीट हो गया। अब जो है मीडियल कैनाल्स में फिलिंग करेंगे। पहले हमने बायो सिरेमिक सीलर डाला इसमें कैनाल में, मीडियल कैनाल्स में स्टार्ट किया। कैनाल पूरी फिल हो गई है। अब हम इसमें GP इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद एक हीटेड इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको ऑरिफिस पे कट करेंगे। GP का पूल चेम्बर में नहीं होना चाहिए, वो बाद में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पे लीक करता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। GP इंसर्ट हो गई है कैनाल में प्रॉपरली। हल्का सा जो है पंपिंग मोशन देंगे, ताकि कोई भी लेटरल कैनाल हो तो उसमें हमारा बायो सिरेमिक सीलर जाकर उसको प्रॉपरली सील कर दे। ये हीटेड इंस्ट्रूमेंट से हम GP कट कर रहे हैं एकदम ऑरिफिस की ओपनिंग पे। वहाँ पे GP का पूल इकट्ठा नहीं होना चाहिए चेम्बर के अंदर। अब जो है दूसरी मीडियल कैनाल में हम सीलर डालेंगे, बायो सिरेमिक सीलर। टिप हमने इंसर्ट कर दी है ऑरिफिस के अंदर,
धीरे धीरे बैक फिल करेंगे हम कैनाल में सीलर से। देखिए सीलर आ गया कैनाल से बाहर। एक्सेस लोड नहीं करना है हमें, बस ऑरिफिस तक फिल करना है और इसके बाद हमको इसमें जीपी इंसर्ट कर देनी है। जब जीपी इंसर्ट होगी, जो थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा सीलर है वो अपने आप ये पुश हो जाएगा कैनाल में से। फिर से हीटेड इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे और एकदम ऑरिफिस से हम जीपी को कट कर देंगे। और इसके बाद अब हम जो दोनों मीडियल कैनाल्स की जीपी को कंप्रेस करेंगे ताकि एक प्रॉपरली टाइट सील हमको ऑरिफिस पे मिले। अब हम यहाँ पे एक लास्ट बार जो है सलाइन बात दे रहे हैं ताकि जो एक्सेस सीलर निकला था वो क्लीन हो जाए और हमको प्रॉपर अपनी ऑब्चुरेटेड कैनाल जो है नज़र आए। चेम्बर्स में अभी हम जो है टेम्परेरी फिलिंग से इसे पैक कर देंगे और अगली विजिट में हम इसमें परमानेंट फिलिंग और क्राउन कटिंग करेंगे। एक्सरे में हम देख सकते हैं हमारी कैनाल जो है प्रॉपरली फिल्ड है अप टू द टिप और लेटरल कैनाल भी कुछ भरी हुई हैं जो रेड एरो से इंडिकेट करी जा रही हैं एक्सरे में।